क्या परवीन भाई, ठंड बढ़ गई? एक्स्ट्रा कंबल? अरे ये कंबल मेरे लिए नहीं है, इस टेबल के लिए है। क्यों? सर्दियों में काम मतलब सिरदर्द का काम। घंटों तक एडिसिव सूखता ही नहीं है। मुझे इस टेबल की डिलीवरी देनी है। अगर मेरा बस चले ना तो पूरे टेबल को ढक दूं, शायद सूख जाए। अरे ये सब की क्या जरूरत है? अच्छा एडिसिव का इस्तेमाल करो। अरे भाई साहब, फेविकॉल का इस्तेमाल करता हूँ। अब इससे बढ़िया एडिसिव कहाँ मिलेगा? हाँ, लेकिन सर्दियों में हर एडिसिव के लगाने का तरीका बदलता है। तुम्हें भी वातावरण के अनुसार लगाने का तरीका बदलना होगा। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मार्केट की प्रैक्टिस है ये। एडिसिव कोई भी हो, एसएच, मरीन, हाइपर या हाइपर स्टार, सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना होगा? आओ बताता हूँ। एडिसिव लगाने से पहले प्लाईवुड की सतह और लेमिनेट के पीछे के हिस्से की सैंडिंग करनी जरूरी है। ओपन टाइम, ट्रिमिंग टाइम और कटिंग के समय का पालन सुझाव के अनुसार करना है, जो कि मौसम पर निर्भर करता है। ये कैसे पता चलेगा? ठंड कम हो तो 1-2 मिनट के लिए एडिसिव लगाने के बाद खुला रखिए, यानी 1-2 मिनट का ओपन टाइम, और दूसरे दिन काम कीजिए लगभग 24 घंटों के बाद। ज्यादा ठंड हो तो 1-2 मिनट का ओपन टाइम, यानी लगाने के बाद 1-2 मिनट खुला रखिए और 1.5 दिन के बाद काम कीजिए लगभग 36 घंटों के बाद। और बहुत ज्यादा ठंड हो या बारिश हो तो ऐसे में 3-4 मिनट का ओपन टाइम, यानी लगाने के बाद 3-4 मिनट खुला छोड़ दीजिए और 2 दिन के बाद काम कीजिए लगभग 48 घंटों के बाद। समझ गया। इन कटिंग और ट्रिमिंग के टाइम के सुझाव को ध्यान में रखना है। और इसके साथ इन बातों पर भी ध्यान देना है कि दिए गए बारीक दांतों वाले प्लास्टिक स्प्रेडर से ही दोनों सतहों पर एडहेसिव की पतली परत लगानी है। लेमिनेट के टुकड़े और हाइपर के ब्रॉड स्प्रेडर का इस्तेमाल नहीं करना, उनसे ग्लू सही मात्रा में नहीं लगता। अगर वर्टिकल सतह पर लगा रहे हो तो प्लाईवुड की पट्टी पे कपड़ा लगा के अच्छे से जोर से दबाव डालना है। इससे दोनों सतहों के बीच फंसी हुई हवा निकल जाएगी और लेमिनेट प्लाईवुड से अच्छे से जुड़ जाएगा। एडहेसिव एक समान फैल सके और अच्छे से सूख सके, इसके लिए 1 या 2 बार अटैचमेंट और डिटैचमेंट मेथड का इस्तेमाल करना होगा। समझ गया, हो जाएगा। ये भी याद रखो, वर्टिकल लेमिनेट लगाना हो तो उसकी चौड़ाई 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 लेमिनेट के बीच में 2 mm का गैप भी होना चाहिए। और अगर हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन हो तो एडहेसिव लगाने के बाद मौसम के बदलाव के अनुसार 1 या 2 दिन तक, यानी 24 या 48 घंटे तक लगातार दबाव डाले रखना है। ये तो बहुत बढ़िया है। अब से मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। अरे भाई, इतनी भी जल्दी नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। जैसे कि प्लाई पर लेमिनेट चिपकाने के बाद कोइन टैपिंग टेस्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि पता चले कि लेमिनेट अच्छे से चिपका है कि नहीं और जोड़ बराबर से कांटेक्ट में है कि नहीं, वो भी मालूम पड़ सके। अच्छा, ये टेस्ट करना कैसे है? कुछ नहीं, बस एक सिक्का लो और सतह पर उससे टैप करो। अगर कहीं खोखलेपन की आवाज आती है तो समझो कि लेमिनेट ठीक से जुड़ा नहीं है और दोनों सतहों के बीच में खाली जगह रह गई है। और अगर खाली जगह रह गई है तो फिर से दबाव डालना होगा? हाँ, और फिर से चेक करना पड़ेगा कि लेमिनेट ठीक से चिपका है कि नहीं। एक और बात, अगर तापमान 12 डिग्री से कम हो या बारिश ज्यादा हो या धुंध या बर्फ और ठंड, तो ड्राइंग के लिए हीटर या हेलोजन लैंप का इस्तेमाल करना। क्यों? क्योंकि इसे रूम और सतह का तापमान बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्लू भी जल्दी सूखेगा और काम भी जल्दी खत्म होगा। समझ गया। अब से सर्दियों में फेविकॉल के साथ साथ उसे लगाने का सही तरीका भी इस्तेमाल करूंगा। सर्दियों में फेविकॉल लगाने का सही तरीका अपनाइए और बेस्ट रिजल्ट पाइए।